4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। तेजस्वी यादव ने जब मीडिया के सूत्रों को मूत्र बता दिया, पेशाब बता दिया, तो दरअसल ये उनकी खीज नहीं है। उन्होंने दरअसल शब्दों का सही इस्तेमाल किया या नहीं ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता इस गोदी मीडिया और इस झूठे मीडिया के मुंह पे तमाचा जरूर मारा है। वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं उनका ये वीडियो देख ही रहा था। अचानक एनडीटीवी का एक पत्रकार, जो पहले बड़ा लिबरल लगा करता था, लेकिन पता नहीं वो एनडीटीवी के इधर से उधर होने में वो रात दिन ट्विटर पर यानी कि एक्स पर अपनी काली शक्ल को लेकर के काली ही बातें करता है। नाम नहीं बताऊंगा चूंकि मैंने कुछ शब्द बोल दिए हैं। तो दोस्तों बात यह है कि उसने भी यही कहा, विशेष सूत्रों से तेजस्वी यादव ने यह बात कही। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि तेजस्वी यादव ने दरअसल मुंह पर तमाचा किस प्रकार से मारा है और कहा तुम तो इस्लामाबाद और कराची भी जिता रहे थे, तुम्हारे सूत्र नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए आप पहले तेजस्वी यादव का, कि तेजस्वी यादव इसमें बोल क्या रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दोस्तों वही बात कही जो मैं आपसे बता रहा हूं, कि इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे सूत्र हैं ये दरअसल ये कहां से खबर आई है। देखिए मैं आपको, चूंकि चल चुका वीडियो, आप ये वीडियो देखें। यह कि कहां से खबर आई, बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। देख लिया आपने ये वीडियो। अब अभी मैं इस वीडियो को देख ही रहा था, वो सूत्र क्या है, वो झूठ क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस आदमी का, उसका आदमी का आप शक्ल काटनी पड़ेगी वरना आप कहेंगे किससे बोल रहा है। ये देखेंगे आप, ये लिखता है चुनाव आयोग सूत्र। चुनाव आयोग से सूत्र मिला कि बिहार में SIR यानी कि वो रिवीजन जो चल रहा है वोटों का, वोटर लिस्ट का, के दौरान घर घर सर्वेक्षण के समय BLO द्वारा बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों को पाया गया है। इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। ये भी सूत्रों से बता रहा है, एनडीटीवी में काम करता है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जांच के बाद यदि ये तथ्य सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे इल्जामात होंगे, किसी भी प्रदेश के अंदर घुसपैठिए होंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। भारत बहुत बड़ा देश है। दिल्ली में भी बांग्लादेशी लेकर आए थे, ये कितने निकाल दिए। फिर जब जीत लिया दिल्ली, आपने जैसे भी करके जीता, उसके बाद कहां गए वो सूत्र, कहां गए वो बांग्लादेशी। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं इस पत्रकार की बात, जो अपनी काली जबान से काली बातें कर रहा है, झूठ फैला रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी गोदी मीडिया के अंदर भी सच्चे पत्रकार भी काम करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, ये वीडियो शायद ना दिखा पाऊं, लेकिन इस आदमी को आप देखते पहचान जाएंगे स्क्रीनशॉट पर। ये माहौल क्या दिखाते हैं। ये रिपोर्टर जो है पहुंच गए बिहार। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार के लोग वोटर बने बैठे हैं। आपको मिला? BLO बोला नहीं, कोई नहीं मिला, ना किसी पर शक है। फिर मीडिया और आयोग सूत्रों के हवाले से क्या खेल खेल रहा है। अब ये बताइए दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पे ये BLO तो मना कर रहा है, चुनाव आयोग के सूत्र और इसके जो गोदी मीडिया इसके सूत्र ये बता रहे हैं वह नेपाली, म्यांमार और बांग्लादेशी लोग हैं, तो अब BLO मना कर रहा है। तो अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने अगर इनके सूत्रों को मूत्र बता दिया है तो क्या गलत बता दिया है। ये पाकिस्तान के कराची पर बैठ गया था, जाकर के चीख रहे थे, उछल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अरे ऐसी तो बात बताते ना जिससे हकीकत में हम थोड़ी और देर तक खुश होते। घंटे 2 घंटे में गुब्बारा फूट गया। और उसके बाद जब बाहर से इनकी पूरी की पूरी पोल खोली गई, नोएडा के बागड़ बिल्लो की, जो बाहर के अखबारात, उन्होंने बताया तुम्हारी मीडिया। अरे हकीकतन बात तो यह है दोस्तों, अगर ये सही चित्रण मोदी के 11 साल का कर दें ना,
तो पता चल जाएगा कि हम और आप खड़े कहां पर हैं। लेकिन ये तो टुकड़ों की तरह, जैसे कुत्तों को टुकड़े मिलते हैं, इसी तरह से इनको सालाना बजट चाहिए, इन्हें तरह तरह के रिलीफ चाहिए। चूंकि मैं टीवी की दुनिया से निकला हूं, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन मुझे मालूम है कि इनकी हकीकत क्या है। अब ये सूत्रों को मूत्र बताया जा रहा है। देखिए, इसकी जद में मैं भी आता हूं, पत्रकार आते हैं, लेकिन ये गलत क्या कह रहे हैं। जब इन लोगों ने गंदगी इतनी फैला दी है, और एक बात और बताऊं, 35 साल का पत्रकार बूढ़ा, अब तो यूट्यूब पे भी आ गए 2-3 बूढ़े। ये रजत शर्मा सुबह को आ जाता है ट्विटर पर और आकर एक झूठ की लाइन करता है और ऐसा इत्मीनान से बात करता है, और उसको जो है इसके पहचानने वाले, इसके जो भक्त हैं, वो सुनते भी ऐसे हैं कि जैसे भक्त हैं बैठे में और सत्संग सुन रहे हैं। झूठी सूचना कभी सही मंजिल पे नहीं पहुंचा सकती, ना मुझे ना आपको। अब बिहार के अंदर जो ये चालाकियां हो रही हैं, इसके बारे में तो मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि दरअसल इनसे जब इलेक्शन नहीं जीते जा रहे हैं तो ये कहां कहां और कौन कौन सा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसके अंदर कोई इसके अंदर मुजायका नहीं है। वाकई दे डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग विच कम्स फ्रॉम द वेस्टेज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल बॉडी ऑल्सो। जब इंसान और जानवरों की बॉडी से जो वेस्टेज निकलता है, वो वाकई वो लोग हैं। मैं तेजस्वी यादव की इस बात को बिल्कुल भी तरद्दुद नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। उस व्यक्ति ने अगर ये बात कही है तो सूत्र, एक बार एक पत्रकार था, मुंबई में गया था, वहां राज ठाकरे के सामने पड़ गया था। उसने कहा सूत्र, उसने कहा तेरे सूत्र क्या है बता। वहां तो कुत्ते या डॉग की भी बातें हो गई थी। इन लोगों के हकीकत में आपको क्या बताऊं, किसी की पर्सनैलिटी को बर्बाद करना हो ना, इस मीडिया के सामने शगुफा छोड़ दो। एक झंगुर बाबा, मंगुर बाबा है, मैं कहीं छोटा मोटा देख रहा हूं, वो कह रहा मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, ये तो ये कर रहा था। अरे वो बागेश्वर बाबी तो हिंदू राष्ट्र बना रहा है भाई, अगर वो बना रहा तो उसको भी जेल में डाल दो। इसकी तो दोस्तों हर से ये ऐसे लग जाते हैं, मैं कह सकता हूं कि ये जो डॉग इन्होंने कहा है कि गलत नहीं कहा है, वाकई ऐसे लग जाते हैं इनके पीछे ये लोग। इनका क्या स्तर है। किसी ज़माने में पत्रकारिता जब में आए थे, सोचकर आए थे बड़ा अच्छा काम है, लोगों को बताएंगे, ज़मीन पर जाएंगे, हालातों को बताएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, ऐसी गंदी निगाहों से देखा जाता है। थानों के गेट पे खड़े हो जाना, 2-1000 रुपए में अपना ईमान बेच रहा है ये पत्रकार। ये हालात कर दिए इन लोगों ने, अपना ज़मीर ही नहीं छोड़ा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।